नमस्कार दोस्तों। आप ईश्वर को माने या न माने यह आपकी इच्छा है, लेकिन कर्म फल को जरूर मानिएगा। कर्मों के फल अवश्य मिलते हैं। कर्म कभी भी पीछा नहीं छोड़ते, इस बात को सदा याद रखना। हम तो इंसान हैं, भगवान को भी अपने कर्मों का हिसाब देना होता है। विधि का विधान ऑटोमेटिक चलता है। आपको मालूम होगा, श्रवण कुमार अपने बूढ़े माता पिता की जब बुजुर्ग माँ बाप की तीर्थ यात्रा करवाने गए, राजा दशरथ ने गलती से बाढ़ चलाया, श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाती है। श्रवण कुमार के बूढ़े माँ बाप ने श्राप दिया था राजा दशरथ को, एक दिन पुत्र वियोग में तुम्हारी मृत्यु हो गई। और हमने देखा कि भगवान रामचंद्र के वियोग में दशरथ की मौत हुई। वे तो इंसान थे, लेकिन स्वयं भगवान रामचंद्र जी ने जब पेड़ का सहारा लेकर साइड से बाली को मारा था, तो बाली ने भगवान से सवाल किया था कि भगवान आपने मर्यादा तोड़ी है, सामने से मुझे नहीं मारा। तब भगवान ने उस समय जस्टिफाई तो यह कहते हुए कर दिया था कि बाली, तुमने जिस तरह का पाप किया है, अपने छोटे भाई के साथ जो अन्याय किया है, उसे देखते हुए ऐसे नियम और मर्यादाएं तुझ पर लागू नहीं होती। बाली को तो मार दिया गया, लेकिन फिर जब भगवान श्री कृष्ण के रूप में राम अवतार लेते हैं, दोबारा विष्णु अवतार होता है, भगवान रामचंद्र जी कृष्ण अवतार लेते हैं और एक दिन अपने जिंदगी के 125 साल जी चुके होते हैं और एक पेड़ के नीचे जमीन पर लेटे हुए होते हैं, एक पैर मोड़कर लेट रहे होते हैं। एक शिकारी को लगता है कि पेड़ के उस तरफ कोई हिरण है। शिकारी तीर चलाता है, तीर लग जाता है। शिकारी दौड़ कर आता है, उसे लगता है कि शिकार मर गया होगा। नजदीक पहुंचने पर उसे लगता है कि हिरण के बजाय किसी आदमी को तीर लग गया है। जब वो और पास जाकर देखता है तो उसे पता लगता है कि भगवान को तीर लग गया। तो उस शिकारी को अफसोस होता है कि उसकी उसी समय मौत क्यों नहीं हो जाती, वो मर क्यों नहीं जाता, उसने कितना बड़ा पाप कर दिया है। तो भगवान श्री कृष्ण उसे समझाते हुए कहते हैं कि डरो मत, तुम्हें इस तीर मारने का कोई बुरा फल नहीं मिलेगा, क्योंकि पिछले जन्म में मैंने तुमको तीर मारा था, इसी तरह से पेड़ का सहारा लेकर मारा था, और आज तुमने अपना हिसाब पूरा किया है। विधि ने अपने विधान के हिसाब से, करनी ने अपना कर्म किया है और कर्म का फल मिला है। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हो जाती है, पांडव बकायदा उनका अंतिम संस्कार करते हैं। वो एक अलग बात है कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात विष्णु थे, तो उनका हृदय आग में नहीं जला, समुद्र में बहाना पड़ा। लेकिन सीख यही मिलती है कि स्वयं भगवान भी कोई कुछ गलत कर जाते हैं या कभी नियम तोड़ देते हैं, तो उन्हें भी अपना हिसाब चुकाना पड़ता है। भगवान चाहे तो टाल सकते थे, लेकिन भगवान कर्म फल में कभी इंटरफेयर नहीं करते, इसको ऑटोमेटिक चलने देते हैं। इसलिए आप ईश्वर को माने न माने, आप आस्तिक हैं नास्तिक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर यह बात तो आप जरूर मानिए कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है। तत्क्षण भी मिल सकता है, कई सालों बाद भी, और हजारों 100 जन्मों बाद भी कर्म फल मिलता है, अवश्य भुगता है। इसलिए दोस्तों, कर्म सोच समझ कर करिए। आपके साथ पैसा धन दौलत वैभव कुछ नहीं जाएगा। आप कर्मों का हिसाब लेकर आए थे और अपने साथ अपने कर्म लेकर जाएंगे। ये आत्मा जब भी ट्रेवल करेगी और जहाँ जहाँ भी जन्म लेगी या जिस रूप में भी रहेगी, उसके कर्म हमेशा उसे अपने साथ रहेंगे, साये की तरह रहेंगी, और उनका हिसाब होता रहेगा। ये प्रकृति ऑटोमेटिक चलती है, कर्म ऑटोमेटिक फल देते हैं। सोच समझ कर करिए। जय हिंद, जय भारत।